के सामने आ जाता है, ये रहा। अब आपके सामने जो बेस्ट पार्ट है, धीरे धीरे यहां से सवाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और यहां बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो पहले आप सीखेंगे। तो आपके उस अध्याय में एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है भाषा कौशल। क्या होगा? तो भाषा कौशल बड़े प्यार से समझना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे काम आ जाए, फिर आगे देखेंगे, चलेगा? चलो बताइएगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आगे से हट गया। कोई पोल डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मिस गुप्ता पढ़ ले, इतना नाम दिया, चलो आगे ध्यान दो। अब देखो आपके सामने अगर ये बात होगी, हमने कहा कि भाषा कौशल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लैंग्वेज स्किल्स। क्या बोला जाता है? लैंग्वेज स्किल्स। तो जब आप लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली होती हैं चार, और जो चार होती हैं मेरे बच्चे, उसमें एक होती है लिखना, एक होता है आपका पढ़ना, एक होता है आपका बोलना, और एक आपका होता है सुनना। तो इसका मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं एक आपकी राइटिंग हो गई, एक रीडिंग हो गई, एक आपकी क्या स्पीकिंग हो गई, और एक आपकी क्या है? लिसनिंग। तो LSRW उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो LSRW इन्हें इसमें रखा जाता है। तो याद रखना, भाषा में जब कौशल में जाएंगे तो दो होती है ग्रहण करने वाली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेटा रिसेप्टिव स्किल्स। क्या बोला जाएगा? रिसेप्टिव। और एक होता है अभिव्यक्ति, जिसे बोला जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपसे उत्पन्न हुई है। मतलब मैं जब तक बोलूंगा नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, तो मेरा बोलना प्रोड्यूस करना हुआ, तुम्हारा बोलना उस चीज को ग्रहण करना हुआ। तो इसका मतलब जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आप सुनेंगे नहीं, तो मेरा बोलना अभिव्यक्त करना हुआ, आपका सुनना क्या? उसे ग्रहण करना हुआ। सेम तरीके से मैं पेपर पे कुछ लिख रहा, मैं इस बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, पढ़ के दिखाओ, है ना? पढ़ के दिखाओ, ये क्या लिखा है? बताओ क्या लिखा है? हम्म। डन। 140 प्लस लाने हैं। अब जब ये 140 प्लस लाने हैं, ये इसी बात का मतलब है कि मैंने ये लिखा था और आपने मेरे बच्चे इसको क्या है? पढ़ लिया। उसके बाद तुमने अपनी कॉपी पे क्या है? लिख दिया कमेंट बॉक्स। तो जैसे तुम लिख रहे हो तुम्हारी अभिव्यक्ति होगी, जैसे मैं तुम्हारे लिखे को पढ़ रहा हूं मेरे क्या हो? ग्रहण। तो इसका मतलब ये वाइस वर्सा चलता रहेगा। तो 140 प्लस लाने हैं, तो ये तैयार हो भाई 100 प्लस 40 लाने के लिए। तो इस बार सीटेट में 140 प्लस लाने हैं, और वो बस वीडियो से नहीं, वो मेहनत करके लाएंगे। तो भाषा कौशल कितने होते हैं? चार। LSRW, इन्हें दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ग्रहण पक्ष में अभिव्यक्ति ग्रहण वाला होता, किसी ने बोला उस मैंने क्या सुन लिया, किसी ने लिखा मैंने पढ़ लिया। तो इसका मतलब दो जो होते हैं हमारे, याद रखना, ग्रहण वाले क्या होंगे? सुनना और पढ़ना, और मेरे बच्चे अभिव्यक्त करने वाले भी दो होंगे, बोलना और लिखना। डन। अब आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गई बात? डन भाई। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो चलिए आगे देखेंगे इस सवाल के साथ। यहां बट इसमें ना भाषा कौशल यहां नहीं होते। अब भाषा कौशल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जानकारी क्या है, आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिएगा, यहां से अगर आगे देखेंगे तो आपके सामने एक चीज और आ जाती है, और ये देखो, आपने कहा कि श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा मेरे बच्चे? या इसका मतलब जो बच्चा होता है उसमें जो सुनने वाली शिक्षा होगी, या इसे कैसे बढ़ावा देने वाली बात होगी। हाँ, प्रोडक्ट बोलना और लिखना, बिल्कुल। अब अगर आप इसमें यहां ध्यान से देखेंगे तो देखो, दादी अम्मा कहानी सुनाते, तो मैं कहानी सुनाऊं, है ना? चलो दोस्तों, आज हम एक कहानी शुरू करते हैं, शुरू करें? हाँ जी, कहानी सुनाओ एक, जल्दी बताओ, यस यस और नो। यस, चलो, अरे एक तो स्पीड से बोला करो। हाँ, ये वाली बात। तो मेरे बच्चे, ऐसा है कि कहानी कैसे शुरू होती है? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आ जाओ, इतनी सी थी बस कहानी। आओ। तो इसका मतलब ये क्या है? कहानी सुनाना। तो कहानी सुनने में जो तुमने मेरी कहानी पे ध्यान दिया, यहां पर ऑडियो वाला हो, तो यहां पर क्या होगा कि दादी अम्मा क्या करे? कहानी। बच्चे इतने ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन इस कहानी सुनने का एक फायदा ये होगा कि बच्चे ना अपने दिमाग में अपनी इमेजिनेशन करते रहेंगे।
मतलब जो दादी अम्मा उन्हें कुछ बोल रही होगी वो उसके हिसाब से अपने दिमाग में ना पिक्चर बना, जैसे हम बचपन में थे एक राजा था तो हमारे दिमाग में राजा बन गया। इसीलिए तो छोटे बच्चे आज भी डरते हैं इस बात के साथ कि वहां से वो आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा, भूत आ जाएगा। कभी देखा नहीं था लेकिन वो बच्चे ने इन दिमाग में क्या है बना लिया। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, सबसे बढ़िया क्या सुनने का कौशल किसमें बढ़िया होगा कि बच्चे से जब आप सवाल पूछेंगे तो जितना उसका ध्यान रहेगा सवाल सुनने में तो इतना ही वो बेहतर क्या दे पाएगा, उत्तर दे पाएगा। उसके बाद कविता सुनाना, चलो एक कविता सुनाते हैं, शुरू करते हैं। ये ऐसी नहीं है एक कहानी, कविता कविता की तरह है ना। तो मैंने अभी सुनाया था कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करके दिखाओ इसको, क्या आएगा बताओ जल्दी। देखो भाई तुम्हारी दादी ने कहानी सुनाई है, हम तो ना सुन पाए। हम जब जन्म लिए तो हमारी दादी ना कहीं दूसरी जगह जन्म ले चुकी थी, तो जो दादी वाला प्यार है वो हमें ना मिल पाया। इस बात का बड़ा दुख है, दादा का भी नहीं मिल पाया था। चलो हाँ, डर जाएगी तो आपने पूरा कर दिया, और जैसे आपने पूरा कर दिया तो ये लो भैया। और उसके बाद क्या है, भाषण सुनाना, वो तुम मेरे से रोज ही सुनते हो, अब तुमने भाषण, अभी देखो मैं, वो तो कॉपीराइट आ जाएगा वरना मैं तुम्हें सुना तो भी देता। देखी जाएगी, कॉपीराइट आएगा तो आएगा ही, हमें कौन सा पैसे कमा कहीं जाना। एक गाना सुना रहा हूं, बस तुम्हें ये बताना है गाना कौन सा है, ठीक है, जल्दी बताना है, 1 2 3। अच्छा उससे पहले उसमें हाँ ना, ठीक है, ध्यान से देखो तुम्हारे गाने उसमें आ जाएगा। 1 2 3 गो। बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। अब ये बताओ, ये जो गाना मैंने सुना है, इस गाने के जो सिंगर है उनका नाम क्या है। इसका मतलब मेरे बच्चे सेम तरीके से आपने जो देखा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था कि कहानी सुनने से आपकी सुनने की क्षमता बढ़ती है, भाषण सुनने से, कविता सुनने से, और प्रश्न और उत्तरों के तरीके से भी आपके सामने आते हैं। तो ये जो आपने बताया ना डीजे वाले, अब देखो एक ने हनी सिंह लिखा, तो इसका मतलब थोड़ा सा ये क्या है, बादशाह है। तो इसका मतलब आपके सामने अगर आ जाए तो जो आपके बच्चे में श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए करते हैं वो ये काम कर। आया समझ में, स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे। चलिए यहां तक आपने अगर जान लिया तो इसके बाद जानने के बाद मेरे बच्चे एक चीज हो रही है, अब क्या होता है वाचन। अब भैया जीवन में सुनेंगे सुनेंगे थोड़ी ना बोलेंगे भी, है ना, सुनने सुनने से काम थोड़ा ना चलेगा, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे, समझाएंगे। सर क्रिश का गाना सुनाइएगा, नहीं मैंने नहीं सुना भाई ना, मेरे को पसंद है ना, क्रिश का गाना नहीं है, आ जाओ। अब आपके सामने आ जाती है वाचन वाली बात। वाचन मतलब मैं आपके सामने जो देख रहे हो वाचन, आओ चलो आज मिलते हैं, बैठेंगे उस टपरी पर, जहां टपरी पर तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने, एक चाय का प्याला तुम्हारे हाथ में, एक चाय का प्याला मेरे हाथ में, उस चाय के प्याले में से निकलती वो भाप, उस भाप के दौरान वो ठंडा सा मौसम, उस ठंडे से मौसम के पीछे से आती एक हल्की सी सरसराती सी हवा, और उस हवा के बीच में उड़ने वाला वो पंछी, और उस पंछी के साथ वो आसमान जो नीला, उस नीले आसमान में वो चमकते हुए तारे, उन चमकते हुए तारे के बीच में एक चांद, और चांद जैसे तुम। इसी के साथ ये क्या है, वाचन। तो हमने क्या करा, वार्तालाप करी, बात करी यहाँ पर ये, और मेरे बच्चे यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर। इसका मतलब दोनों जगह काम आएंगे, सवालों में भी काम आएंगे, यहाँ पर भी काम आएंगे। हमने आपके सामने एक फोटो दिया, उस फोटो को देखने के बाद तुमने उसके बारे में बोला, ये भी वाचन। कहानी में जब कविता को सुनना है, यहाँ पर भी आप कविता सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, तो इसका मतलब वहां भी वाचन मिलेगा। इसके अलावा आपने किसी फोटो को देखा, और फोटो को देखने के बाद आपने उसके बारे में बताया, ये भी वाचन होगा। उसके बाद बेटा वर्णमाला कॉपी पर सामने लिखी होगी, आप उसे पढ़ेंगे, ये भी वाचन होगा। और उसके बाद मेरे बच्चे एक ग्रुप में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो भी वाचन होगा। दो लोग आपस में नाटक कर रहे हैं, पूरी मंडली उसे देख रही है, वो भी क्या होगा, वाचन होगा। तो आप इसलिए कह सकते हैं इस प्रकार कि वाचन कौशल जो है विकास के कई सारे लक्षणों से आता है। बट अगर आप बोलेंगे वाचन के कौशलों में सबसे ज्यादा बेहतर क्या होगा, तो आप वार्तालाप की बात करते हैं, आप नाटक की बात करते हैं, आप समूह विचार की बात करते हैं, आप प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, कहानी कविता सुनाने की बात करते हैं, किसी चित्र को देख के वाचन किया जा सकता है। और जहां से हमने अपने जीवन का शुरुआत आ से अनार, आ से आम, वहां से भी वाचन की शुरुआत होती है। ले ले भाई इसका स्क्रीनशॉट, आ गया समझ में, हाँ या ना, डन भाई, हाँ डन भाई, हाँ। और जो मैं आपके सामने कर रहा हूं ये भी क्या है, वाचन ही है। अब इतना जानने के बाद मेरे बच्चे आपके सामने अगर आ जाता है स्क्रीनशॉट डन, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आज के टाइम में ये आने लगा,
जिसको बोला जाता है बेटा पठन कौशल। तो पठन कौशल होता है मतलब रीडिंग की, जैसे रीडिंग में जाओगे तो आपने स्कैनिंग स्कीमिंग, जिसको मैं इंग्लिश में कल भी पढ़ा हुआ, तो पठन कौशल। हाँ, कल याद रहिएगा, कल जो हमारी क्लास होगी मेरे बच्चे वो इंग्लिश पेडागोजी की होगी। कल हम मुलाकात करेंगे इसके इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में, तो आप उसके साथ भी बने रहिएगा। इंग्लिश पेडागोजी होगी बहुत शानदार और बहुत आसान तरीके से। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें इस हिंदी की क्लास में बोरियत हो रही है कि तुम्हें मजा आ रहा है, या तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम्हें कोई सीख ना पा रहे हो? देखो, जो मेरा पहला पर्पज होता है थिंक विदाउट इंक, आप बिना लिखे क्या है पढ़ जाएंगे। चले जी आगे देखें। अब आपके सामने अगर आएंगे पठन कौशल की बात करेंगे, तो पठन कौशल जिसके साथ आएगा तो इसका मतलब पढ़ना क्या होगा? पढ़ने में क्या बेटा, किताब से देखो वर्ण बोध वाली बात आ जाएगी। अब आप किताब में देखेंगे साइलेंट रीडिंग आपके सामने, आपने वर्ण बोध देख रहे हैं, बिल्कुल का खा गा पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाक्य विधि आ जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, पहले मान लो आपने क्या करा भाई, अक्षर देखा, फिर अक्षर देखने के बाद आपने उसके से क्या है वाक्य बनाया कि राम आम खाता है, ये बना दिया। उसके बाद मेरे बच्चे अनुकरण करना, तो अनुकरण में क्या होगा, पठन। तो आपने किताब को देखा और किताब को देख के पढ़ना। जैसे हम शुरुआत में मैडम कहती थी अपनी अपनी किताबें खोलो, मैं एक बार आती हूं घूम के, तुम तब तक पढ़ना। हम लग जाते थे हे भगवान श्री राम की जय हो, उसके बाद नीचे आए ऐसे अनार आ से आम, पूरी क्लास पूरे स्कूल में गूंजती थी। मतलब तुम्हें याद है कि नहीं, सुलेख जब लिखते थे ना, उससे पहले मैडम कहती सारे रीडिंग करो, तो एक सुर में गाना गाते थे हम, उससे भी हमारी पठन कौशल क्या होता था, बेहतर होता था। इसके अलावा हम स्वर का उच्चारण करते थे आ ई ऐ, वैसे ये उच्चारण तब भी निकल जाता था जब मैडम इतनी लंबी सूत की डंडी रखा करती थी और पिछवाड़े पे यहाँ पे लगते था। उसके बाद लिखा था मैडम जी नहीं, वो तुमने साउंड निकाले होंगे। तो कोई बच्चा तो मेरे को इतना नालायक हुआ करता था, पिटने से पहले ही रोया करता था। हमारी क्लास में था, एक नाम था उसका लड़के का अजय, मतलब मैडम की डंडी ऐसे बस उठती थी भैया, ये ऐसे उठती थी और उठते वो रोना शुरू कर देता था वाली बात। तो उसके अलग ही पठन कौशल चल रहा था। तो इसका मतलब पठन कौशल मेरे बच्चे क्या होता है, उच्चारणों से भी आ जाता है। और मेरे बच्चे देखो और सीखो कहो वाली, आपने एक शब्द को देखा, किताब में देखा, और किताब में देखने के बाद बच्चे से कहा पढ़ो। और याद रखना लाइफ की सबसे बड़ी बात कि जिस बच्चे के पास रीडिंग स्किल होगी ना, वो हमेशा राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में बेहतर होगा। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, उतना अच्छा आप बोलेंगे, उतना अच्छे शब्दों को आप सुनना पसंद करेंगे। तो याद रखना रीडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपकी बाकी स्किल्स को हमेशा इंपॉर्टेंस दे देती है। आया भाई समझ में, हाँ या ना? आ गया भाई? चलो, यहां तक अगर आपके सामने सवाल आ गए तो हम बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ। और जो नया सवाल है वो आपसे पूछेगा ये कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? मेरे बच्चे अब सवालों का जवाब दो। थ्योरी कैसी लग रही है? अबे यार तुम तो मेरे यार क्या कर रहे हो तुम, है ना? मैंने कौन से तुमसे तुम्हारा दिल मांग लिया? मैंने तो तुम्हारे लिखा एक बटन मांगा है जिसका नाम लाइक है ना? हाँ बताओ, मजा आ रहा ना सच में ही? देखो क्लास ऐसी बनाई थी कि तुम्हें मजा भी आए, तुम्हें समझ में भी आ जाए। यहां आपके सामने सवाल था कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है, कि भाषा के कौशलों में जो विचार होता है उसमें आप किससे सहमत है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फिर क्या है 4। यहां पर मेरे बच्चे आपने जवाब दिया ए नंबर 21 है, बहुत बढ़िया। ये एक दूसरे से अंत संबंधित, बिल्कुल अभी तो बताया LSRW बोला ना बेटा, जितनी बढ़िया रीडिंग होगी, स्पीकिंग उतनी बढ़िया, लिसनिंग उतनी बढ़िया, राइटिंग उतनी बढ़िया। तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, गलत होगा। ये एक सभी के साथ नहीं सीखे जा सकते, गलत होगा। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं ये कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे सीख लो, बट सीखे जाएंगे एक साथ ही। चलिए नंबर इसका जवाब आपने अगर ऑप्शन नंबर ए दिया, अंत्य क्रिया के साथ, अंत्य संबंध के साथ, बढ़िया। भाषा के किन्हें ग्रह मतलब ग्रहण कौशल किसे कहते हैं बेटा? अभी सिखा के लाया था। जो एक क्या थे, ग्रहण वाले थे, एक क्या था, अभिव्यक्त करने वाले। जिन्हें आप रिसीव करते हैं वो बताओ। नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 22 का जवाब देना है कि भाषा में किन्हें जो है ग्रहण या ग्राही कौशल कहा जाता है। न ऑप्शंस आपके सामने है 22 नंबर में। आप उसे कहेंगे भाई सुनने वाला, वाचन, श्रवण, वाचन, पठन कौशल। देखिए जवाब दे दोगे तुम लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, गजब। तो इसका मतलब आपने इसमें जवाब दिया श्रवण और पठन कौशल, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो जितने लोगों ने 22 का जवाब बी लिया वो एकदम क्या है, बढ़िया। 22 के बी के बाद आगे बढ़ेंगे नंबर 23 के साथ। निम्न में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? मतलब कौन सा भाषा कौशल जो है वो सबसे बढ़िया माना जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। सवाल नंबर 23 का जवाब, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23
बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया है तो बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। तो आपने अगर यहां से जवाब दिया है और आप इस सवाल का जवाब चुन चुके हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दे दिया, अरे क्या दे दिया, चलो देख लेते हैं फिर आपने क्या दिया भाई। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया है और आपके सामने है हमारा सवाल नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोल में दे रहे हो। देखो मैंने ध्यान से इसीलिए कहा था सवालों को ध्यान से, एक नंबर खराब हो जाएगा, ध्यान से देखो। आपने ऑप्शन नंबर सी चुना नंबर 23 का। 23 मेरे बच्चे कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा कौशल में शिक्षण हेतु सबसे बढ़िया माना जाएगा। पहला, आप कविता का वाचन कर रहे हैं। दूसरा, आप कक्षा में नाटक कर रहे हैं। तीसरा, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। और उसके बाद भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम लोगों ने इस सवाल में जवाब दिया नंबर 23 में, आपने सबने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बट सारे गलत हो क्योंकि सवाल का जवाब होगा कक्षा में नाटक करना। इसीलिए मेरे बच्चे देखो मैंने आप मुझसे कह रहे थे ना, शायद मेरे याद है, तुम कहीं से नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड सीख के आए थे और मैंने कहा था उस दिन भी आप लोगों से कि मेरे बच्चे वाद विवाद वाली बात सिर्फ हम एसएसटी की क्लास में क्या करते, डिबेट लाते हैं, वरना हमेशा चर्चाएं चलती हैं। क्या होगा, क्योंकि जो नाटक होगा उस नाटक में ना बेटा भाषा के सारे कौशल शामिल होंगे। भाषा के क्या है कौशल, उसमें मैक्सिमम कौशल आते हैं। इसका मतलब बोल रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्होंने नाटक को लिखा होगा, उसके लिए उन्होंने से पढ़ा होगा। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आपने लिखा ऑप्शन नंबर सी। अरे पगलो, प्रतियोगिता तो वैसे भी नहीं कराते हम लोग, क्या बोल रहे हो, प्रतियोगिता तो हम वैसे भी नहीं कराते। इसलिए उस दिन कहा था कि जो तुम टैग वर्ड, तुम एक काम कर लेना, मेरी एक बार टैग वर्ड वाली वीडियो दोबारा देख लेना। इसीलिए मैंने आपको टैग वर्ड वाली वीडियो आपको अल्फाबेटिकली समझाई थी, ए से क्या, बी से क्या, सी से क्या, इसी वजह से मैंने उनके पिक्चर्स दिखाए थे। डन। चलो आगे देखेंगे नया नंबर 24 भाई, भाषा के उत्पादक। उत्पादक मतलब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब जिन्हें आप बयां करेंगे, सामने वाला उसे घच्चा पकड़ करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये उत्पादक है, तुम जो सुन रहे हो मुझे वो क्या है, ग्रहण करने वाला होगा। नंबर 24 का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर, थैंक यू भाई, तुम 3 पहुंच गए आज, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलो बढ़िया, इसका मतलब क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो आप। तो यहां तक भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से होंगे नंबर 24 में। तो सवाल नंबर जो 24 का जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा। तो 24 में आपने कहा सर इसका जवाब लगा हुआ वाचन और लेखन, बिल्कुल। इसका मतलब जो हम स्पीकिंग करते हैं और जो राइटिंग करेंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रोडक्टिव। अंग्रेजी वाले बेटा याद रखना, PRODUCTIV प्रोडक्टिव बोला जाता है, और जो दूसरे होते हैं रिसेप्टिव। बहुत बढ़िया। नंबर 25, हमें भाषा कक्षा में चारों भाषाएं कौशल के साथ किस रूप से कार्य करना चाहिए। मतलब हमारे जो भाषा है, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल, उन्हें अलग अलग कर देना चाहिए, उन्हें साथ साथ लेके आना चाहिए, कैसे करना चाहिए बिला। बताओ जरा जल्दी क्या होगा। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का जो जवाब होगा वो आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। तो नंबर 25 में याद रखना, इसको क्या होगा, एकीकृत करने से। क्या होगा, एकीकृत करने से मतलब आप जब इस बात को जाएंगे तो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच, और एकीकृत करने का मतलब क्या होगा कि भैया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को हमेशा क्या है, एक साथ लेके चला जाता है। कब किसकी जरूरत कहां पड़े पता ही नहीं चलेगा। नंबर 26 भाई, आ हा, फोटो